जी मैडम ये मनरेगा पार्क बन रहा छठ घाट के ये पास। दावा का जो छठ घाट है और छठ घाट के बगल में हम लोग यहाँ पे 2-3 चीज़ें करने जा रहे हैं। ये मनरेगा का पार्क है और मनरेगा पार्क के साथ साथ हम लोग इसमें प्लांटेशन का काम करेंगे। एक साइड में हम लोग एक सैनिटेशन पार्क भी बनाएंगे जिसमें लोगों को ये बताएंगे कि आप अपने घर की जो बर्बाद हो चुकी चीज़ें हैं उसको यूटिलाइज़ करके अपने घर को कितना खूबसूरत बना सकते हैं और उन चीज़ों का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जो पानी का बॉटल है उसको पानी को पी लेते हैं और उसको फेंक देते हैं और वो कबाड़ी वाला लेके चला जाता है, बट उस बॉटल का अगर यूज़ हम लोग करके थोड़ा सा कुछ अट्रैक्टिव बना देते हैं तो वो एक खूबसूरती बढ़ा देता है। साथ ही साथ में जो हमारा बिहार का सबसे बड़ा महापर्व है उस लोक आस्था का पर्व है और लोगों की बहुत आस्था है उसके ऊपर, तो इस जो घाट की जो सौंदर्यीकरण है उसको भी हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं। चारों तरफ से घाट बनाएंगे और घाट के साथ में ये जो पार्क है ये उस घाट की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ाएगा। वेस्टेज को बताया अपने इस्तेमाल करने के लिए, मतलब यहाँ कुछ बताया जाएगा, सिखाया जाएगा क्या उसमें? नहीं, हम लोग उस तरीके का एक छोटा सा पार्क बनाएंगे जिसमें जो भी चीजें इस्तेमाल होंगी वेस्टेज होगा, वेस्ट की ही, यानी लोग उसको देखेंगे, उसी को देखकर उसको इस्तेमाल करना सीखेंगे, यूज करेंगे। जैसे हम लोग गार्डनिंग करेंगे तो वहाँ पे पाथवे के रूप में उसका यूज़ करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें बनाएंगे जिससे हम लोग टेबल और बेंचेस बनाने जा रहे हैं, तो कुछ बेंचेस तो सीमेंटेड रहेंगी बट उसके अलावा कुछ ऐसी भी बेंचेस रहेंगी जो हमारे वेस्ट मटेरियल से बने। यानी रबर टायर वगैरह हमने देखा, रबर टायर है, बॉटल है और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका यूटिलाइज हम लोग यहाँ पे करेंगे। जब मनरेगा पार्क बनाया जा रहा है आपके पंचायत में और छठ घाट भी है और पीछे मंदिर भी है, काफी सुंदर यहाँ दृश्य, और इस पार्क को किस तरीके से बनाया जा रहा है? जी, माननीय मुखिया जी की जो सोच थी, जब उन्होंने पंचायत की कमान संभाली तो उनकी सोच थी कि पंचायत को सुंदर बनाना है, स्वच्छ बनाना है। तो सबसे पहले उन्होंने जितना ड्रेन था उसका काम की। अब दूसरी टर्म में उन्होंने सिर्फ पंचायत को सुंदर बनाने की जो पहल है उस पर काम कर रही हैं। तो उनका पहला पहल है कि पार्क बने। यहाँ जो देख रहे हैं आप, सभी जगह से किसान भाई लोग हैं और वो लोग भी जब खेत में काम करके लौटते हैं तो इस पार्क में जब बैठेंगे तो उनको सुकून होगी। छठ घाट में जब प्रवृत्ति लोग आते हैं, ऐसे लोग भी स्नान करने आते हैं, तो सामने में शंकर जी का मंदिर है, सूर्य भगवान का मंदिर है, उसमें पूजा पाठ करते हैं, तो वो लोग भी यहाँ बैठेंगे तो उनको सुकून मिलेगा। इस पार्क की क्या खासियत रहेगा आप लोग, मतलब पार्क तो पार्क होता है, इसमें क्या खास है? इसमें खास ये है कि ये मनरेगा से पार्क जरूर बन रहा है जी, लेकिन इसमें हम लोग जो पंचायत के अंतर्गत जो कचरे निकल रहे हैं, सूखा कचरा, उसका भी हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। जैसे खाली बोतल निकलेगा उसका यहाँ हम लोग यूज करेंगे। जो आपका कहीं मार्बल लगा है, पत्थर लगा है जो टूट गया है, जिसको कचरे में लोग फेंकते हैं, उसका भी यहाँ यूज होगा। जो आपका पानी का बोतल डॉक्टर साहब लोग यूज करते हैं, फेंक देते हैं, उसका भी यहाँ यूज होगा। उससे भी हम लोग कुछ कलाकृतियाँ यहाँ करेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि जो आपने कचरा में फेंका था उसका भी यूज हमारे समाज में और गांव में है, और उसे सुंदर एक सैनिटेशन पार्क इसमें हम लोग। तो मतलब पथवे भी रहेगा घूमने के लिए? पथवे रहेगा, पथवे के साइड में जो आप फूल लगेगा, उस फूल की जो साइड में कॉरिडोर बनेगा, वो पानी वाला जो बोतल है जो हम लोग पीकर फेंक देते हैं, उससे उसको सजाया जाएगा। उसमें कलर किया हुआ है हमारे पंचायत। सीटिंग बैठने के लिए क्या व्यवस्था होगी? हाँ, उसमें जैसे मान लीजिए कि पथवे के जस्ट बगल में सीटिंग व्यवस्था है कि आप आराम से घूमे नहीं। अगर किसी को बैठना है तो आकर आराम से बैठे, कुछ खाना है, समय उसको बिताना है तो आराम से बिता सके। और तालाब भी है, बहुत सुंदर सुंदर है। यहाँ भी लोग इसका भी अपना नज़ारा लेंगे। और कुछ ही दिन बाद, अभी माने जनवरी में, मान के चलिए कि नए साल में, ये जो तालाब दिख रहा है, इस तालाब के अंतर्गत में फेटोरेट मशीन चलेगा। उस मशीन से जो पानी का ऑक्सीजन लेवल है वो हमेशा बरकरार रहेगा। इसको ध्यान में रखकर भी इसमें काम किया जा रहा है। IIT पटना को सुपुर्द कर दिया गया है और वो इसमें अपना जो भी एस्टिमेट है, प्रकलन है, वो बना रहे हैं। 2-4 दिन के अंदर इस तालाब के अंदर जो भी आपको ऑक्सीजन लेवल पानी में कम होगा वो जनवरी के बाद, यानी वाटर ट्रीटमेंट वाला कार्य शुरू हो जाएगा। सभी जो ड्रेन है उसको कवर करने का प्रक्रिया शुरू हो गया है। बस कुछ ही देर बाद इसका नज़ारा चेंज हो जाएगा। और मतलब महादलित बस्ती के लोगों के लिए, महादलित के बस्ती के लोगों के लिए मैं जिला अधिकारी महोदय के आदेशानुसार उन्होंने आकर देखा था, वहाँ क्लस्टर में घर बना है। सबका घर एक समान होगा, किसी का ऊंचा, किसी का नीचा, किसी का टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। सबका एक समान, एक रूम, एक जैसे फ्लैट वगैरह बनता है उस तरीके का उन लोग का स्पेशल हम बना रहे हैं। जैसे कि समुदाय टॉयलेट भी बना रहे हैं,
सामुदायिक शौचालय, उसमें भी मार्बल लगा रहेगा, टंकी रहेगा, हाथ धोएगा। मतलब नहीं। ऐसा क्यों क्लस्टर एक साथ क्यों बनाया जा रहा है? इसलिए कि देखिए समाज में संदेश जाए, उनको भी सुकून हो कि भाई हमारा सब लोग का घर एक समान हो, और हम भी अब जो पंचायत के विकास की बात करते हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं, उसमें हम हैं, उनको भी ये समझ होनी चाहिए। इसलिए हम लोग स्वयं वहाँ खड़ा होकर के लग करके उन लोगों का घर एक समान बनवा। और क्या कुछ हो रहा है विशेष आपके दावा और पंचायत? विशेष में देखिए हमारे यहाँ तो सैनिटरी सब लोग जानते हैं कि बनता है। सभी महिलाओं को प्रशिक्षित करना ये बड़ी बात है। हमारी जो मुखिया जी हैं सुषमलता जी, वो महिलाओं के बीच में बैठ करके महिलाओं को प्रशिक्षित कर रही हैं कि आपको समाज को सुंदर बनाने में कितना हाथ है। एक महिला अगर प्रशिक्षित हो जाती है तो घर के ही नहीं समाज को भी सुंदर बना सकती है। इसलिए महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता है, बच्चे को प्रशिक्षित किया जाता है, किशोरियों को प्रशिक्षित किया जाता है, तब जाकर के एक सुंदर समाज की परिकल्पना जो पहले से दिया गया है वो सफल हो पाएगा। उस पर उन्होंने काम कर रही हैं, लोगों को रोजगार के प्रति सोच रही हैं। अभी देखिए बता रहे हैं आपसे, अभी बहुत से लोगों को नहीं जानकारी होगी, मनरेगा में जो लोग वर्क कर रहे हैं वे लोग बराबर पूछते हैं कि हमारा क्या फायदा है, खाली मनरेगा में मिट्टी काटेंगे। तो पहले भवन निर्माण के लोगों को श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन हो रहा था, लेकिन अभी सरकार ने दे दिया है कि जो मनरेगा में भी काम करते हैं, जिनकी 30 दिन के अधिक मजदूरी गया है, उनका भी श्रम कार्ड बनेगा। उनको भी बेटियां जब होगी, 2 बेटियों की शादी करेंगे तो उनको भी 50-50 हज़ार रुपये मिलेगा, उनका भी उसमें इंश्योरेंस होगा। तो इस तरह से सारी सरकार की योजनाओं को दावा में उतारने की कार्य शुरू से ही है, और उसको और गति दिया जा रहा है कि और ये आगे बढ़ते जाए।